अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। ऐसी ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं लम्हा बलम्हा, जिससे ये लग रहा है कि अफ़गानिस्तान का बहरान बहुत जल्द एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया में भी तब्दील हो सकता है और उसकी वजह मुसलसल होती लड़ाई है, अमरीकी तैयारों की बमबारी है जिसमें बेशुमार अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी फ़ोकस एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए कोशिशें हो रही हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की और 29 फरवरी 2020 के अमन मुआहदे की मुखालफत की थी। आज भी वो लोग तालिबान को दहशतगर्द करार दे रहे हैं और इसी वजह से मुसलसल उनका जो बयानिया है वो पाकिस्तान मुखालिफ है और उसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा में भी सुनाई देती है और दूसरे जो अहम मगरबी ममालिक के दारुलहुकूमत हैं वहाँ भी सुनाई देती है। अब अगर बात हो जाए ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो चंद दिनों के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान कम से कम 4 सूबाई दारुलहुकूमतों पे कब्ज़ा कर चुके हैं। उनमें निमरोज़ का दारुलहुकूमत ज़रन शामिल है जो ईरान के करीब है, शबरगान जो कि जनरल रशीद दोस्तम का घर है जहाँ पे, यानी जोरजान प्रोविंस का कैपिटल है, उस पर कब्ज़ा हुआ है। कुंदूज़ पे कब्ज़ा हो चुका है शिमाल में, और सरे पुल पे बताया गया है कि तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अब इसका जवाब अमेरिका ने क्या दिया है? अमेरिका ने इसका जवाब बड़ी शदीद बमबारी की सूरत में दिया है और लश्करगाह, हेरात और कंधार के मुख्तलिफ़ इलाके गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल अमरीकी बमबारी की जद में आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बमबारी कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है? अब आप अगर ये नक्शा देख ले तो इससे शायद आपको आइडिया हो जाए कि चाहे वो बहर हिंद में खड़े अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ है जहाँ से ये तैयारे उड़ते हैं बमबारी के लिए, या फिर हो सकता है मशरिक़ वस्ता के गल्फ़ के कुछ इलाकों में जो इनके बेसिस हैं उसमें कतर भी है, बहरीन भी है, वहाँ से ये तैयारे उड़ के पाकिस्तान के एयर स्पेस से होते हुए जाते हैं, बलूचिस्तान के ऊपर से परवास करते हुए अफ़गान इलाकों पर बमबारी के लिए, उन इलाकों पर जिन पर इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा है। आपको मालूम है कि तालिबान तकरीबन 7 सरहदी अजला हैं जिन पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं। सिर्फ उज़्बेकिस्तान अभी रहता है और अब जबकि जोरजान पे अगर कब्ज़ा उनका हो जाता है तो वहाँ से मज़ार शरीफ बहुत मुख्तसर उसका फ़ासला रह जाता है, 1.5-2 घंटे का, और उसका ये मतलब है कि वहाँ से फिर उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत रह जाती है। तो अभी देखना है कि ये सूरत हाल किस तरफ को जाती है। लेकिन जो अलमनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने तमाम तर ताउन जारी रखा हुआ है बैनुल-अक़वामी बरादरी की ख्वाहिशात के मुताबिक, अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक। उसमें फ़िज़ाई रास्ता जो है अवेलेबल है और ग्राउंड लाइंस ऑफ सप्लाई जो हैं, यानी आपकी इनकी जितनी भी रसद का सिलसिला है वो भी जारी है। उसके बावजूद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग रहा है, हालांकि पाकिस्तान ख़ुद भी बारहा कह चुका है कि अगर तालिबान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया ख़ास तौर पे काबुल पे और किसी भी इलाके पे, वो पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया हुआ है कि किसी भी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा जो बराह रास्त जंग के नतीजे में वजूद में आएगी। यानी पाकिस्तान बहुत कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर चुका है। उसके बावजूद अफ़गान हुकाम की तरफ से, कई अफ़गान हुकाम हैं, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मुसलसल शुकूक व शुबहात का इजहार है, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि पाकिस्तान से जितना ताउन हो सकता था सारी दुनिया ने देखा है। उसका एतराफ़ ख़ुद अमरीकी हुकाम ने भी किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे हैं, वो भी मुतादिद मरतबा इस अमर का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान भी एक ऐसा अफ़गानिस्तान चाहता है जहाँ पे तमाम ग्रोहों की मौजूदगी में उनके ताउन से कोई ऐसा सियासी निज़ाम वजूद में आए जिसमें तमाम लोगों को नुमाइंदगी हासिल हो और किस तरीके से अमन की राह हमवार हो सके, जंग का सिलसिला ख़त्म हो सके। लेकिन उसका सिला क्या है? उसका सिला यह है कि 2 रोज़ कबल भारतीय नुमाइंदे की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में अफ़गानिस्तान के हवाले से एक इजलास हुआ।
لیکن مزے کی بات ہے کہ جس ملک کا افغانستان کے ساتھ 2560 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، اس ملک کو اس میں دعوت نہیں دی گئی. یعنی وہ ملک کون ہے؟ پاکستان ہے. پاکستان کی خدمات کا اگر یہی سلسلہ دینا ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر تعاون کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر بھارت آج سلامتی کونسل کا سربراہ ہے، اس کو ووٹ بھی پاکستان نے دیا تھا، پاکستان کا ووٹ اس میں شامل تھا. تو اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا.